ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोर्स कन्वर्शन का बहुत मसला चल रहा है, इस वजह से लोग डर कर चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। आपको कुछ इतना पता है? यहाँ पंडित हैं आप। जी जी, बहुत से आदमी, बहुत से लोग मुलव्वस हैं, जिसका हम मीडिया पे नाम नहीं ले सकते, वो खुद समझते होंगे। बिल्कुल बस ऐसे ही यही है, बात ऐसे है ही कि है। हिंदू यहाँ से रुसवाइयाँ, तंगियाँ बहुत बर्दाश्त करके यहाँ से भाग जाएं, मैं, अपना देश ठीक और है। अपना मुल्क, अपना सामान यहाँ पे सब छोड़कर ठीक चले है। जाएं। जय हिंद, जय श्री राम। तो भाई आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत और उस पर विचार करने लायक है। मैं अपनी पूरी बात है वीडियो के एंड में रखूंगा। अब परफेक्ट रिएक्शन भाई हैं जो वो सिंध गए हुए हैं और रियल एंटरटेनमेंट वाली वीडियो भी काफी सिंध में बनी है। तो आपको क्या करना, वीडियो कंप्लीट देखनी। भाई साहब बीच में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि आप दंग रह जाओगे। वीडियो शुरू करते हैं। तो बाकी जो मुसलमान हैं यहाँ पर, आपके हमसाए हैं इधर उधर, वो आपके साथ ताउन करते हैं? यहाँ के लोकल तो मुस्लिम हमारी होली वगैरह जो भी त्यौहार आते हैं हमारे, वो बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ भी। होली अभी होली का त्यौहार आ रहा है आपका, जी। तो कहाँ पर मनाते, कहाँ पर? हम खुद मंदिर में मनाते। जो अभी यहाँ अगर किसी को पिचकारी मारनी होती है तो मुसलमानों को भी मार देते हैं, लगा। अच्छा, यहीं पे बिल्कुल कंबाइन है। यहाँ लोकल हमारे जो समाजी हिसाब से जो हमारे चाहने वाले हैं मुस्लिम भाई हैं वो बिल्कुल हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं सेफ्टी है, कुछ भी हमें हमें डर रहता है कि कुछ ना कुछ हो ना जाए। पहले तो अपना नाम बताएं। मोहनलाल मेरा नाम। क्या भाई की मोहनलाल बात क्या सुनना करते भाई। हैं? जी, दुकानदार हूँ। दुकानदार हैं। आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? BSc फाइनल। BSc, जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगा जानकर। मुझे बताएं कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में मिनॉरिटी सेफ नहीं है। पाकिस्तान में अगर हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए दिन ब दिन कम होती जा रही है। कम होने की वजह क्या है? माइग्रेट कर रहे हैं या कुछ और वजह है? ये ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हर किसी का अपना ज़हन है। कम हो रही है कि नहीं? नहीं, कम तो हो रही है। तो फिर वो किधर जा रही है? ये तो एक सवाल है। तो इंडिया जा रही है। इंडिया जा रहे कुछ हैं। इंडिया जा रहे हैं, कुछ और यहाँ से ऊपर कराची जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यहाँ अमन नहीं है इतना खास। मतलब वो ये सैलाब वगैरह की वजह से, फ्लड की वजह से, या इसके की अलावा? वजह से भी कुछ अमन खराब हुआ है, हाँ, हाँ। और पहले भी अमन खराब था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये, एक तो जो ऊपर वाला हमारा सखर से आगे वहाँ बहुत मुस्लिम मतलब तो हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। हाँ, ये इस पे भी आते हैं। मतलब ये है कि बहुत सी सोशल मीडिया पर ऐसी आए दिन आपके कुछ पेज भी बने हुए हैं जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई पोस्ट आती है कि किसी को मतलब कभी फोर्स कन्वर्शन हो गई, फोर्स मैरिज हो गई। यही मसला है, ठीक है। यही फोर्स कन्वर्शन का बहुत मसला चल रहा है, इस वजह से लोग डर कर चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। आपको कुछ इतना पता है? मुझे तो पता है, मैं इसलिए जो मुझे पता है आपको आपसे पता है गवर्नमेंट काम करती ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही है। अब तक क्या हुआ है? अच्छा, कुछ भी मैं नहीं। लाहौर से आया हूँ स्पेशल, और मेरे जो देखने वाले हैं, ज़्यादातर जो देखने वाले हैं, कुछ इंडिया से हैं, UK से हैं, US से हैं, पाकिस्तान से भी कुछ लोग हैं। और मुझे स्पेशल कहा गया, रिक्वेस्ट की गई थी कि आप सिंध में जाएं, सिंध के जो हिंदू कम्युनिटी है उनसे जो उनसा गपशप करें। यहाँ उनके पे जो सबसे ज़्यादा मसला था यही एक मसला है, एक तो भत्ता का मसला है। हाँ, हाँ। भत्ता, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग का। हाँ, यही बहुत मसला अगर है। आप थोड़ा सा हमें टाइम दें, थोड़ा सा विजिट भी करवाएंगे, साथ गपशप भी करेंगे हम। ये बताएं कि फोर्स कन्वर्शन सिर्फ इस मतलब मज़हब चेंज करने के लिए होती है या इसके पीछे लॉजिक कुछ और होता है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ। मतलब कन्वर्शन के हिसाब से होती है, हाँ, और प्लस में जो फोर्स कन्वर्शन होती है वो तकरीबन गर्ल्स की होती है। हाँ, यही तो, अगर मज़हब की हो, मज़हब की हो तो उसमें आप भी हो, कोई और भी हो। गर्ल्स भी वो जो 18 से नीचे होती हैं। ये वजह क्या है? वजह तो उनका नहीं, थोड़ा बहुत देखिए, मैं इस बारे में मैं नॉलेज नहीं रखता, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। आपकी आवाज़ अगर मेरे थ्रू कुछ लोगों तक पहुँच सके, अगर ह्यूमन राइट्स जो के बड़े अलमबरदार हैं उन तक पहुँच सके, मैं इसलिए आया हूँ। वजह क्या, आप क्या वजह समझते हैं? अरे वो तो ज़बरदस्ती फोर्स कन्वर्शन हो रही है। फोर्स कन्वर्शन का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या होगी? मतलब जिस जो करवाते हैं उन क्या रीज़न हो सकती है? बस वो आगे चल के उन लड़कियों को भेज देते हैं। पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हुआ है कि वो लड़की अगर अदालत में कहेगी नहीं मैं वापस पेरेंट्स के पास जाती हूँ, फिर भी वो नहीं आती। कानून बड़े केस ऐसे देखे हैं, आप इधर अगर मेरे साथ साथ, बड़े केस ऐसे देखे हैं जिसमें पहले वो खुद कहती है, लड़की कहती है कि मैं मज़हब अपना चेंज कर रही हूँ, लेकिन फिर बाद में वो ये भी कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हूँ। बाद में कुछ केस ऐसे भी आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मेरे से ज़बरदस्ती कन्वर्शन करवाया जा रहा है। मुझे बताएं इसका हल क्या है? अगर जाहिर बात है जितना ये पाकिस्तान मेरा है, क्या उतना ही आपका नहीं है? जी सर, उतना ही हमारा है। हम तो पैदा भी यहीं हुए हैं और मरेंगे भी यहीं पे। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि आपके कुछ हिस्टोरिकल प्लेस ऐसे हैं, आपके मजहबी मुकामात ऐसे हैं जिनके आप छोड़ कर नहीं जाए। मैंने जो सुना है, जितना हमें सिंध में सुकून होता उतना हमें इंडिया में भी नहीं आएगा, क्योंकि हम पैदा भी यहीं हुए हैं, पहले भी यहीं थे और अब भी यहीं रहेंगे। तो ऐसा आपके अंदर डर या खौफ क्यों है? गवर्नमेंट आपको तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं देती? वो हुकूमत खुद मजबूर है, क्योंकि यहाँ तंजीमें ज़्यादा हैं। एक तो जैसे आपके फ़िरके हैं, एक हमें हिंदू लोगों को पसंद करते हैं, कुछ पर नापसंद करते हैं।
वो खुद मुस्लिम को पसंद नहीं करता। देखिए, ये जैसे जितना मेरा पाकिस्तान है, जितना इस भाई का पाकिस्तान है, उतना ही आपका पाकिस्तान है। जितना इस मुल्क के ऊपर मेरा हक है, उतना ही आपका हक है। जितने मेरे हकूक़ हैं, उतने ही आपके हकूक़ हैं। तो अगर हुकूमत आपको यहाँ पर हकूक़ नहीं दे रही, तो हम, अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमारी बात सुन रहा है, तो उसको इस पर गौर करना चाहिए कि आपकी जो आवाज़ है, आपका जो हक है, वो आपको मिलना चाहिए। जी हाँ, तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को। बाकी जो हमारे साहबान है, जो हिंदू अक़लियत वाले हैं, वो जो भी सिलेक्ट होते हैं, वो सिर्फ गुताबाजी, गुता चलाना, और उनकी कोई भी अहमियत जो अक़लियती के हिसाब से जो हिंदू को देनी चाहिए, वो हमारे खुद नुमाइंदे नहीं दे रहे। हमारी बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं, अगवाकारी हो रही है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में आई हुई है। दूसरे ये क्या मसला, क्या फोर्स कन्वर्टेड जो मसला चल रहा है लड़कियों का, वो मसला है एक्चुअली है क्या? एक्चुअली ये तो है, कुछ तो हमारी लड़कियों का भी है कि वो आगे ज़्यादा फारवर्ड हो रही हैं, और हुकूक ना मिलने की वजह से, सेफ्टी ना होने की वजह से अपना मज़हब तब्दील कर दें। अगर उनको सेफ्टी दी जाए, हमारे जो साहबान है अक़लियत, जो मेंबरान साहब हैं, उनको बरगलाया भी जा रहा है या वो खुद अपनी मर्जी से कर रही है? नहीं, कुछ तो बिल्कुल ये पीर मिट्ठू, हाँ, भूल गया हूँ नाम उनका, हाँ, जोरी भी अगवाकारी ज़्यादा है। तकरीबन जो हमारे जो छोटी कम्युनिटी वाले हैं, उनको जोरी अगवा किया जाता है, उन पर फोर्स किया जाता है, जैसे अभी नवाकोट में हुआ। और ये भील वगैरह कोली, हमारी जो अछूत बरादरी लो कास्ट है, उनके लिए तो बिल्कुल सेफ्टी है ही। तो आपके कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो इस तरह के, जो आपकी आवाज़ है या आपके हकूक़ के लिए आगे गवर्नमेंट से बात करे या अदालती निज़ाम के अंदर आपकी वो मामला कर सके? बिल्कुल, ये असेंबली में भी ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमारी जो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम थे, वो जो जिसका शादीशुदा लड़की होती है, उसका अगर शोहर डेथ हो गया, तो उनके लिए एक दो इकदाम जो है वो सही उठाए हैं, लेकिन एक दो हमें उनसे शिकायत ये है कि भई उनको, जैसे अभी असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ कि कोई भी बेवा औरत हो, हमारी कम्युनिटी में जो कहती है कि भाई ये बेवा हो गई है, उनको बिल्कुल शादी के लिए 6 महीने के बाद इशू हुआ है इसका बिल, वो बिल्कुल हुआ तो है। हिंदू मज़हब में ये है कि आप, हमें तो यही पता चलता था कि जब किसी का शौहर फौत हो जाता है तो वो भी सारी उम्र वो बेवा ही रहती है, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। पहले ये दकियानूसी जो थी रस्म रवाज हमारे हिंदू मज़हब में, तो इंडिया में भी ऐसे ही कानून बना है या वहाँ पर दोबारा शादी नहीं कर सकती? नहीं है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में यह है कि हिंदू किसी भी मुस्लिम लड़की से भी शादी कर सकता है, उनका अपना है। और ये यहाँ हिंदू लॉ अभी जो कन्वर्ट किए हैं हमारी जो एक चीज़ मुझे और बताएं, सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, कि जब पाकिस्तान बना उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में हिंदू थे और अब 1-2% से ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से हिंदुओं की तादाद में इतनी ज़्यादा कमी क्यों हो रही है? कमी क्योंकि ये गवर्नमेंट में सेफ्टी है ही नहीं। ये तो हम हिंदू हैं जो खुद अपने आप को सेफ समझ के माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन हम ये मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। मजबूती है, लेकिन ये है कि ये मुस्लिम भी सेफ नहीं। अभी जो हालात जो है ना, वो हिंदू हो या मुस्लिम है, वो सेफ नहीं। यानी कि यहाँ से हिंदू जो है वो बाहर जा रहे हैं ज़्यादा? जी हाँ, बिल्कुल। उनका जा रहे हैं जी, उनको, हालांकि उनका ये इंडिया पे जो है ना, वो बिल्कुल है कि भाई इंडिया जा रहे हैं, लेकिन और भी कई मुल्क हैं जो हमें सेफ्टी। तो पाकिस्तानी भी 7 लाख पाकिस्तानी भी इस दफ़ा जो आम मुसलमान है वो भी मुल्क छोड़ गए हैं। तो आपके ज़्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया में ज़्यादा मेरे ख्याल में जा रही है। तो भाई ये थी पाकिस्तानियों की, हिंदू हैं जो, उनकी कंडीशन पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब जो उस भाई ने एक बात बोली थी बीच में, जो रियल एंटरटेनमेंट वाली वीडियो थी, उसमें आपने ध्यान दिया, उसने बोला था कि अगर कोर्ट में जाके भी बोलेगी कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहूँगी, तब भी वो नहीं जा सकती। यानी कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कानून है वो भी हिंदुओं के खिलाफ है। तो देखिए, जो कानून है और जो प्रशासन है और जो हुक्मरान है, वो पाकिस्तान के किसी भी लायक नहीं है। दूसरी चीज़ आप पॉजिटिव इस चीज़ में देखने वाले हैं कि इस परफेक्ट रिएक्शन वाले की में जो दुकानदार हिंदू है, उसने बोला कि भई अगर होली आने वाली है तो हम पिचकारी माने तो मुस्लिम भाई को भी मार सकते हैं। और दूसरी बात है कि मंदिरों की जो कंडीशन है, मैंने वीडियो के लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देखना। मंदिरों की जो कंडीशन है भाई साहब, तख्त से बिल्कुल, यानी जब वो जिस समय बने होंगे आज के बाद उसमें कुछ भी हुआ नहीं है, ठीक है। तो बाकी भाई आवाम है वो पाकिस्तान में, हम मानते हैं कि भाई सभी के सभी अच्छे नहीं होते, सभी के सभी खराब नहीं, ऐसा ही इंडिया में। तो आवाम है वो तो भाई मिलजुल कर कहीं ना कहीं रह रही है, बट जो हुक्मरान और कानून है वो किसी भी कोने में, किसी भी गिनती में नहीं। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में? जय हिंद, जय भारत।